ओके क्या आपकी क्लास है या फिर परसों ही लोगे? देखिए, तो आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो हम लोग ये शुरू कर रहे हैं कि सबसे पहली बात क्या कि आज का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सबसे पहला वो यही है कि मेथड्स टू फाइंड W इर्रिवर्सिबल। सबसे पहली बात आज यही है कि मेथड टू फाइंड W इर्रिवर्सिबल। कल की रिकॉर्डिंग नहीं डली थी, ठीक है, आज डल जाएगी, तो देख लेना एक बार। किसी बच्चे ने नहीं देखी होगी, क्लास अटेंड नहीं कर पाया होगा नेटवर्क की वजह से, तो वो आज देख लेना। मेथड टू फाइंड W इर्रिवर्सिबल कि आपको कैसे पता चलेगा कि W जो है वो इर्रिवर्सिबल। कई बार जो है हम लोगों को सिर्फ यही पूछ लेता है कि मेरे को ये बता दो कि W इर्रिवर्सिबल किन किन कंडीशंस में हो सकता है। तो W इर्रिवर्सिबल होने के लिए पहली कंडीशन है W इर्रिवर्सिबल होने के लिए कि इफ P एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल प्रेशर है आपका वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। प्रेशर एक्सटर्नल जो है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। दूसरी बात कि इफ प्रोसेस अकरिंग इन ओपन, की प्रोसेस जो कर रहे हैं हम लोग वो ओपन में कर रहे हैं। ओपन मतलब ओपन सिस्टम में अगर वो प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं। तीसरी चीज जो है ये इरिवर्सिबल जो है वो तब होगी जब ये सिंगल स्टेप हो, ठीक है। रिवर्सिबल तो मल्टी स्टेप होती है, तो अगर ये सिंगल स्टेप है तो वो W जो है वो कैसा होगा, इरिवर्सिबल। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ दूसरी तरफ, इधर लिख रहा हूँ कि मेथड्स to find W रिवर्सिबल। ये W रिवर्सिबल जो है वो वर्क जो है वो रिवर्सिबल है वो फाइंड आउट करने के लिए। देखिए इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें इसमें क्या होगा, ये सिंगल स्टेप नहीं होगी, कैसी होगी, मल्टी स्टेप होगी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही हो गया, क्या होगा कि ये मल्टी स्टेप होगा। ठीक, सेकंड वन इज इसमें मैक्सिमम वर्क डन होगा, वही रिवर्सिबल वाली बात, मैक्सिमम वर्क डन। मैक्सिमम वर्क डन मतलब W रिवर्सिबल, ठीक। अब उसके बाद एक चीज याद रखना कि अगर एक्सपेंशन हो रहा हो, अगर एक्सपेंशन हो रहा हो तो W रिवर्सिबल जो है वो ज्यादा होगा W इरिवर्सिबल से। और अगर कंप्रेशन हो रहा हो, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। जो मैं कह रहा जो याद करने के हैं या समझने वाले बता दूंगा, जो याद करने वाले हैं। कंप्रेशन में क्या होगा कि W इरिवर्सिबल जो है वो ज्यादा होगा W रिवर्सिबल से। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब उसके बाद अगले नोट की बात करें। अगला जो नोट है अगला जो नोट है वो क्या है सर एक बार ऊपर करना। कर दूंगा रचित, वेट करो। When gas is released in a reaction, जब किसी रिएक्शन में गैस रिलीज हो, when gas released in reaction, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग Zn में और HCl में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। Zn और HCl में रिएक्शन करते हो तो क्या बनता है, ZnCl2 बनता है। कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज, ठीक है। बैलेंस करोगे Zn प्लस 2HCl, ठीक है। जब किसी गैस कोई रिलीज हो रही है रिएक्शन में, तो हम लोगों को वर्क के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यूज
W इक्वल्स टू माइनस nRT। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अगर रिएक्शन जो है, अगर किसी रिएक्शन में गैस रिलीज हुई हो तो उसका W जो है उसका वर्क कितना होगा, तो उसका वर्क कितना होगा, W इक्वल्स टू माइनस nRT। n इज द, यहाँ पर n जो है वो क्या है आपके नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। R जो है वो आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब दूसरा जो नोट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार न्यूमेरिकल में सिर्फ एक वर्ड ये लिख के और पूरे न्यूमेरिकल को चेंज कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे अभी न्यूमेरिकल करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल देते हैं, और हम लोग बोलते हैं पेपर में कि हमारा तो सर क्वेश्चन है ना वो बिल्कुल सही था, हम तो बिल्कुल सही करके आए थे, ठीक है। तो हम लोग जो है वो न्यूमेरिकल बिल्कुल सही करके आए थे, ठीक है, हमारा तो सही था, लेकिन पेपर में गलत दिया था उसको। क्यों? क्योंकि हम लोग इस वर्ड को उस क्वेश्चन में पढ़ना ही भूल जाते हैं। ये वर्ड है फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। तो इस वर्ड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन। अब फ्री एक्सपेंशन क्या होगा, देखो, अब किसी चीज को, जैसे पिस्टन जो है वो फ्री कब होगा, फ्रीली कब एक्सपेंड हो सकता है, जब बाहर से जो प्रेशर लगना था वो बिल्कुल जीरो हो जाए। मेरी बात सुनना, गैस जो भाई सिलेंडर के अंदर गैस है वो तो प्रेशर लगाएगी, ठीक है, लेकिन अगर बाहर से जो प्रेशर रोक रहा था उसको, अगर वो प्रेशर जीरो हो जाए तो वो गैस फ्रीली एक्सपेंड हो सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैंने कल भी कहा था, एक सिलेंडर लेते हैं, उस सिलेंडर में गैस है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, अगर उस पिस्टन के ऊपर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा होगा तो गैस ऊपर आराम से बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। आपने पिस्टन किस लिए लगाया था, कि ऊपर से प्रेशर लगेगा, गैस उस सिलेंडर के अंदर रुकी रहेगी। लेकिन अगर हम लोग कहें कि बाहरी प्रेशर जो है, बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो जीरो हो जाए, तो जीरो हो जाए तो वो गैस सारी बाहर निकल जाएगी, फ्रीली एक्सपेंड हो जाएगी। समझ गए ना मेरी बात? बोलो, अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। यस सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। पी एक्सटर्नल जो है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जब एक्सटर्नल प्रेशर कितना हो, जीरो हो, या फिर ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि और एक्सपेंशन जो है, और एक्सपेंशन taking place in vacuum, ठीक है। अगर एक्सटर्नल जो है, एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो जीरो हो जाए, या फिर हम लोग ये बोलें कि एक्सपेंशन जो है वो वैक्यूम में हो रहा है, वैक्यूम में भी भारी प्रेशर बिल्कुल जीरो होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि, जैसे आप फॉर्मूले में लगा लो, पी एक्सटर्नल अगर जीरो हो गया तो वहां पर क्या होगा, W जो है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, चाहे वो रिवर्सिबल का हो चाहे वो इरिवर्सिबल का हो। वर्क जो है आइदर रिवर्सिबल, चाहे वो W रिवर्सिबल बोले चाहे वो W इरिवर्सिबल बोले, आइदर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों ही जो वर्क हैं वो क्या हो जाएंगे, बोथ जीरो। दोनों ही वर्क जो है वो क्या रहेंगे, जीरो। मेरा ये मानना है कि आपसे एग्जाम में, इस बार के एग्जाम में एमसीक्यू में जरूर मिलेगा ये क्वेश्चन आपको। बाकी देखो, पेपर तो मैंने बनाया नहीं, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मेरे को रचित शर्मा जी, आपने ऊपर का नहीं उतारा था, आप ले लीजिए बस स्क्रीनशॉट। ले लिया? यस सर, आज से स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर, कर लो नीचे। ओके, समझते भी रहना, कभी स्क्रीनशॉट में रह जाओ, ठीक है। ओके सर। अब उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हम लोग जो आज बात कर रहे हैं, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, बुक में देखोगे ना तो ये बिल्कुल छोटा सा मिलेगा, कहीं और देखोगे किसी और बुकलेट में, उसमें भी छोटा सा मिलेगा, लेकिन भाई मैं इसको थोड़ा बड़ा कराता हूँ, क्योंकि ये दिखने में छोटा है लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर कुछ लिखता है, और वो क्वेश्चन का पॉइंट हम लोग बिना समझे उस क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं,
ठीक है, बुक वाला ये समझता है कि सामने वाला बांटता होगा इसलिए वो नहीं करता, लेकिन हम लोग करके चलेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मेरा ये मानना है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो ऐसा लॉ है जो हमने अभी तक साइंस में लाइफ में सबसे ज्यादा सुना होगा, है ना। आप 10th क्लास तक आए होंगे तो आपने सबसे ज्यादा बार ये लॉ सुनी होगा, मतलब ये लॉ तो सबकी जुबान पे रटा होगा। कोई बच्चा बता सकता है मेरे को? Energy can neither be Energy created cannot nor be be created destroyed. nor Energy be can destroyed. neither be created nor be destroyed. It can only converted into one Energy form can to neither. another. हाँ, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट, ये स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट ठीक है, क्या एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। एनर्जी जो है उसे ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, although it can change one form to another। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर शुरू किया था तब भी मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, वो एग्जांपल मैं आपको याद दिलाता। मैंने क्या कहा था कि पहाड़ी पे पानी है, पानी ऊपर से आपको नीचे भेजना। जब पहाड़ी पे पानी था, किसी ऊंचाई पे जब पानी है तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जब वो पानी नीचे आके फ्लो होगा तो उस टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट होगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। उसकी पोटेंशियल एनर्जी खत्म तो नहीं हुई, लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से किसमें कन्वर्ट हो गई? दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो सप्लाई करते हैं अपने घर में पंखों वगैरह को, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, वही चीज है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एनर्जी जो है उसे आप क्रिएट नहीं कर सकते, उसे सिर्फ आप लोग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल सकते हो। या फिर हम लोग ये बोले, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब एक चीज हो गई, मैंने क्या बोला कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते, बोल इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म बदल सकते, वो चलती रहेगी। इसका मतलब इस यूनिवर्स में स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी थी उतनी ही एनर्जी अभी भी। मेरी बात समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि इसका मतलब है कि इस यूनिवर्स में स्टार्टिंग में जितनी एनर्जी थी उतनी एनर्जी अब है। क्यों? क्योंकि एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग, ना फिर हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिर्फ क्या होता रहा है आज तक कि उसे फिर एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल दिया गया। समझ गए मेरी बात? तो मैं अगली जो स्टेटमेंट है मैं क्या लिख रहा हूँ कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स, आपने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ी होगी कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स की जो एनर्जी जो है वो क्या है? कांस्टेंट, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे जाते हैं। देखो भैया, चलो मैं इसके बाद बोलूंगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैं कहता हूं कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U1 है। ये कोई सिस्टम है, इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है? U1 है, ठीक है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने उसको Q अमाउंट की हीट सप्लाई की। मैं इसको लैंग्वेज में भी लिख सकता था कि लेट ए सिस्टम हैज इंटरनल एनर्जी U1 एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाई। मैंने यहाँ पर कर दिया कोई सिस्टम है जिसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है? U1 है, उसको Q अमाउंट की हीट मैंने क्या कर दी? सप्लाई कर दी। तब उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई? U1 प्लस क्या हो गई? Q हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि उसके ऊपर W काम किया जा रहा है,
वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अब जब आप उस पर काम कर रहे हो तो भी उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो क्या हो गया, U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ये जो है U1 प्लस क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपकी फाइनल इंटरनल एनर्जी हो गई। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोई सिस्टम था जिसकी इंटरनल एनर्जी U1 थी, आपने उसको Q अमाउंट की हीट सप्लाई करी तो U1 प्लस क्या हो गया, Q हो गया। ठीक है, उसके बाद आपने W उसके ऊपर काम किया तो इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई, U1 प्लस Q प्लस W। मैंने कल आपको बताया था आप इंटरनल एनर्जी में कैलकुलेट नहीं कर सकते इंटरनल एनर्जी को, आप सिर्फ उसमें क्या निकाल सकते हो, बताओ, Change. चेंज निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या ये चीज लिख सकता हूँ कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है U2 वो बराबर है U1 प्लस Q प्लस W। बोलो है या नहीं है, बोलो ना भाई। Yes, sir. Yes, ओके, sir. अब मैं U1 को इधर लेके आता हूँ तो U2 माइनस U1 इक्वल्स टू Q प्लस W। बोलो लिख सकता हूँ। Yes, Yes, sir. अब U2 माइनस U1 मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा U। तो डेल्टा U बराबर क्या हो गया, Q प्लस W। देख लो मैं कितनी धीरे धीरे लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से याद रह जाए। मेरे को कोई जल्दी नहीं है, अभी भी पेपर होने वाले, मेरे को कोई जल्दी नहीं। डेल्टा U दैट इज, डेल्टा U क्या हो गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बोलो कोई दिक्कत है कि डेल्टा U जो है वो आपका Q प्लस W के बराबर है। बोलो कोई दिक्कत। No, sir. ओके, अब कहता No, sir. एज W, आप लोगों ने पीछे अभी पढ़ा था कल कि W का जनरल एक्सप्रेशन जो है वो माइनस P डेल्टा V है। बोलो पढ़ा था जनरल एक्सप्रेशन, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो डेल्टा U अगर मैं यहाँ पर W की वैल्यू पुट करूं तो क्या मैं Q माइनस P डेल्टा V लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? बोलो। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं। बोलो, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो No, बोलिए sir. प्लीज। No, sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है? No, sir. ओके, ठीक है। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं क्या कहता हूँ, आपने पीछे एक चीज पढ़ी थी, यहाँ तक की चीज आपको बुक में मिल जाएगी। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बुक में नहीं मिलेगा। कि Q एंड W, आपने पीछे पढ़ा था Q एंड W, ये दोनों जो हैं आर पाथ फंक्शन, हीट और वर्क, ये दोनों जो हैं वो पाथ फंक्शन। ठीक है, बट Q प्लस W, बट Q प्लस W जो है इट्स स्टेट फंक्शन। लेकिन Q प्लस W जो है वो स्टेट फंक्शन है। क्यों है भाई? अब देखो ये पेपर में क्वेश्चन आ गया, क्या आया कि भाई मेरे को Q एंड W तो बताया गया पाथ फंक्शन है। मेरी बात सुनना ढंग से, जिस बच्चे ने अपने आप को अनम्यूट कर रखा है वो म्यूट कर ले अपने आप को प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेपर में एक क्वेश्चन आ गया, मेरी बात सुनना ढंग से, और किसी से भी पूछ सकता हूँ। वृंदा एक बार स्क्रीनशॉट भेजो अटेंडेंस का मेरे पास। इनकी आज मैं खबर लेता Yes, sir. हूँ। डिस्कनेक्टेड, तुम्हारा मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा। एक सेकंड रुको, मैं
सर भेज दिया। ठीक, एक बार मैं इस मैसेज को N1 बार फॉरवर्ड कर देता हूँ जो मैंने लिखा। ठीक है, ओके। अब वृंदा ने मेरे पास अटेंडेंस भेजी है। मैं पूछना चाहूंगा एक बच्चे से, उस बच्चे का नाम है अभिजीत सिंह जी। आप अभिजीत सिंह जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस सर। चलो अभिजीत सिंह जी, आप बताना चाहेंगे या आप नए हैं अभी नहीं बताना चाहेंगे? बताओ। सर मैंने अभी ये चैप्टर पढ़ा नहीं अच्छे से। कोई बात नहीं, अभिनव जी से पूछते थे। अभिनव जी, अभिनव Yes, जी sir. सुन पा रहे हैं ना? हाँ अभिनव, हमने पीछे पढ़ा था कि Q एंड W जो है वो आपके स्टेट फंक्शन है। Q एंड W जो है वो आपके स्टेट फंक्शन है, सॉरी पाथ फंक्शन है। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो वर्क का मैंने बताया था कि कोई आदमी जो है वो डिपेंड करेगा सीडीओ से जा रहा है लिफ्ट से जा रहा है, वर्क उस पर डिपेंड करेगा। हीट भी इसी तरह से पाथ फंक्शन है। लेकिन क्वेश्चन आ गया पेपर में, क्वेश्चन एज इट इज यही लिखा है कि Q एंड W आर पाथ फंक्शन बट Q प्लस W इज स्टेट फंक्शन। व्हाई? पीछे आ गया व्हाई, रीजन बता सकते हो? सोचने की बात अभिनव जी, सोचने की, बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सोचना है। पता है क्यों? बता सकते हो अभिनव जी या नहीं? No, sir. नो। और कोई बच्चा जो बता सकता हो? ओके, देखिए सर क्योंकि Q और W जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, देखिए मेरी बात सुनिए, एक्सटेंसिव का चक्कर नहीं है यहाँ पर। देखो भाई, अभी निकाला यहाँ पर, ये देखो, ये यहाँ पर ये पढ़ो, Q प्लस W किसके बराबर है? अरे Q प्लस W चेंज किसके इन बराबर है? डेल्टा डेल्टा यू के बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। और इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन होता डेल्टा है? यू। स्टेट फंक्शन होता है। फिर से बोल रहा हूँ, Q प्लस W अभी हमने ऊपर निकाला। देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। Q एंड W आर पाथ फंक्शन बट Q प्लस W इज स्टेट फंक्शन। सिर्फ एक लाइन बोलनी थी, क्योंकि Q प्लस W जो है वो किसके बराबर है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। और इंटरनल एनर्जी जो चेंज है वो कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। सिर्फ एक ही लाइन, ठीक है ना भाई? आपने अभी निकाला ना ऊपर कि Q प्लस W किसके बराबर है? डेल्टा यू के। और इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, वो कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, बस सोचने की बात थी। तो रीजन भी यही लिखेंगे, बिकॉज Q plus W equal to delta U and change in internal energy is a state function। ठीक है ना? मैं जो कराऊंगा अभी वो बहुत इजी चीजें होंगी। अब जैसे ये आप बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन आप लोग सोच नहीं पाए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ FLOT मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंट प्रोसेस। अलग अलग प्रोसेसेस में FLOT का क्या यूज होता है? डिफरेंट प्रोसेसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरेंट प्रोसेस। ठीक है, चलिए ओके। सबसे पहली प्रोसेस लेते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। कि अगर कहीं पर आइसोथर्मल प्रोसेस दे दिया जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर क्या फर्क पड़ेगा? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर क्या फर्क पड़ेगा अगर वो किसी क्वेश्चन में आइसोथर्मल प्रोसेस बोल देता है तो? ठीक, ओके भाई। अब ये जो मैं ये लिखवा रहा हूँ ना, FLOT इन डिफरेंट प्रोसेस, ये सारे नोट आपको अच्छे से याद रखने हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या जीरो होता है? डेल्टा टी जो है वो आइसोथर्मल में जीरो होता है। ठीक है, उसके बाद बात करूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में, एक बात पीछे हम लोगों ने लिखवा दी थी कि आइसोथर्मल प्रोसेस में आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होती है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है
वो कितनी होती है, 0 होती है, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी आइडियल गैस की। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी 0 और वहां पर आइडियल गैस के लिए डेल्टा यू की वैल्यू भी 0। अब उसके बाद मैं बोलूं कि अगर मैं इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं on applying Excuse me, sir. रुक जाओ एक बार, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब डेल्टा यू की वैल्यू 0 रखनी है तो बराबर हो गया क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, तो क्यू आपका किसके बराबर आ गया, क्यू बराबर आ गया माइनस डब्ल्यू के। ठीक है, क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू आया, या फिर मैं लिख सकता हूं तब माइनस बाहर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा बी। ठीक है, Q इक्वल्स टू हो गया P एक्सटर्नल डेल्टा बी। अब बोलो जो बच्चा बोल रहा था। सर हमें आज ठाकुर सर ने बताया था जो आइडियल है उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है आइडियल की वैल्यू? सर जो हमने आज सुबह ही पढ़ा था, ग्राफ में था, वे आइडियल की वैल्यू हमारे 1 बताई गई थी हमें। अरे क्या 1 बताई गई थी मेरे भाई, वो तो बता। सर आइडियल गैस की क्या 1 बताई गई थी? सर कांस्टेंट में। कांस्टेंट में क्या 1, किस कांस्टेंट की बात कर रहे हो आप? सर 2 मिनट्स। चलो भाई, मैं तब तक आगे ये राइट डाउन कर लिया हो या स्क्रीनशॉट लेना हो उसमें। अब देखिए, अब बात क्या आई कि मैंने पेपर में यहाँ, मैंने एग्जाम में यहाँ तक भी निकालना सीख लिया कि भाई Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक दोबारा से नहीं पढ़ोगे इस चीज को तो भूल जाओगे। कल भी अगर बिना पढ़े आओगे ना तो कल न्यूमेरिकल करेंगे, कल तो शायद, हाँ कल क्लास ले, ठीक है, तो कल जब आप लोग आएंगे न्यूमेरिकल करेंगे तो अगर आप इसको नहीं पढ़ के आओगे तो भूल जाओगे, पहले बता। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये चीज देखना, क्यू क्या थी आपकी। मैं एक बार ईयरफोन हटा रहा हूँ, मुझे इसको, मैं इससे थोड़ा वाला फील करता हूँ, ईयरफोन हटा दूं। अब आपको वॉइस क्लियर है मेरी? एक सेकंड, यस सर। वॉइस क्लियर आपको मेरी? यस Yes, sir. Yes, sir. सर। मैं इससे तेज नहीं बोल सकता। Yes, sir. तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग सभी जो, हे भगवान, आई कौन है? तो बच्चा जो बोल, वृंदा अपने आप को म्यूट कर लेगी। जो बच्चा बोल रहा था वो बताए जल्दी से, क्या आइडियल गैस बोल रहे हो? सर आइडियल गैस में सर ये Z इज इक्वल टू 1 था, या मैं जेड क्या है मेरे भाई? जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यस सर। फिर इंटरनल एनर्जी कहाँ गई वहां पर? अरे अरे इंटरनल एनर्जी कहाँ गई वहां पे? आदित्य वर्मा जी बोलो। यस सर। ओके चलो छोड़ो। अब मैं कहता हूं कि मैंने क्या बोला, देखो आप लोगों को याद रखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आइडियल गैस के लिए 0 होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू फॉर आइडियल गैस 0 होती है। रियल गैस के लिए बात नहीं कर रहा, फॉर आइडियल गैस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में 0 होती है। अब कहता हूं मैं बात कि भाई मैंने तो ये निकालना सीख लिया, क्या सीख लिया, ये Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू मैंने निकालना सीख लिया, लेकिन बात यहाँ पर क्या आई कि मेरे से क्वेश्चन इस तरह से नहीं पूछा। मेरे से क्वेश्चन क्या पूछ लिया, मेरे से बोला कि भैया लैंग्वेज टाइप में क्वेश्चन पूछा। अब मेरे को लैंग्वेज बनानी है इसकी। Q क्या है? अरे Q क्या है? Q क्या है? हीट है। W क्या है? वर्क है। ये भी हमें पता है। ओके जी। अब मेरी बात, अगर किसी ने ढंग से ईमानदारी से बताना, किसी ने घर पे जाके
कल जो राइट डाउन किया था, अगर घर पे बैठ के अगर उसको पढ़ा हो तो Q की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? Q की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? When heat is given. Yes, जब sir. हीट इज Sir, when it is बोलो Given to system. गिवन, और W की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? given to the Work is done by system. वर्क इज By डन system. Out of system. By Done the by system. when work is done on the system. Done by the Done by system. system. अच्छी तरह देख लो, वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो तो वैल्यू कैसी होती है? W की नेगेटिव होती है, ठीक है। Negative. ऑन द सिस्टम हो तो W की वैल्यू कैसी होती है? Positive. पॉजिटिव Positive. होती है। अब मेरी बात देखना इधर, मैंने ये Q बराबर माइनस W लिखा, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, W बराबर माइनस Q। बोलो Q नहीं लिख सकता भाई? लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं यहाँ Yes, पर एक sir. चीज लिख रहा हूँ, उस चीज को ढंग से देखना। Yes, मैं क्या sir. लिख रहा हूँ कि हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम इज इक्वल टू, बराबर है, किसके बराबर है मेरे भाई? इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, बराबर है वर्क डन बाय द सिस्टम की, ठीक है। और दूसरी बात मैं यहाँ पर इसके नीचे लिख रहा हूँ, मैंने कहा ना मैं तो उल्टा भी लिख सकता हूँ, क्यों नहीं लिख सकता? तो लिख सकता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू किसके? वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। अब मैं यही तो बात इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सीख जाओगे, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा सिंपल सा, और लैंग्वेज देख के वही क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया और राइट डाउन कर लिया, मैं नीचे चल रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस कर लिया, अब सेकंड प्रोसेस पे आते हैं। मैं सेकंड प्रोसेस बोल रहा हूँ। अब मेरे सेकंड प्रोसेस में क्या पूछ लिया कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस जो है उसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए। अब पेपर में क्वेश्चन, हमारे सर ने तो एडियाबैटिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया ही नहीं था। सर जी ये क्वेश्चन तो पेपर में ऐसा आ गया जो आपने करवाया ही नहीं था, है ना। बच्चे आगे कह देते पेपर के बाद, सर ये क्वेश्चन तो ऐसा करवाया गया जो पेपर में आपने करवाया ही नहीं था। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू कितनी होती है? आप लोग पढ़ चुके, कितनी होती है? 0. Q की वैल्यू 0 होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे लगाओगे तो डेल्टा U बराबर कितना है? Q प्लस W है। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अब डेल्टा U, Q की वैल्यू 0 हो गई, 0. प्लस W, ठीक है। तो डेल्टा U जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? एडियाबैटिक वाला। समझ गए मेरी बात? अरे बोलो। Yes, sir. ओके, मेरी बात समझ गए? अब पेपर में क्वेश्चन ये भी नहीं आया, Yes, sir. पेपर में क्वेश्चन ये भी नहीं आया, लेकिन इससे रिलेटेड ही दे दिया। क्या दे दिया कि भैया 4 ऑप्शन दे दिए, बोला इसमें से फाइंड आउट करो कि स्टेट फंक्शन कौन सा है, ठीक है। अब मैंने 3 के बारे में देख लिया, ये तीनों पाथ फंक्शन है। वर्क दिखा, वर्क तो जी पाथ फंक्शन होता है जी, बिल्कुल पाथ फंक्शन होता है, हमने पढ़ा था कल भाई। वर्क तो हमने पढ़ा ना, पाथ फंक्शन होता है, सबने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर अब W एडियाबैटिक जो है किसके बराबर है? अरे बोलो। Change in internal energy. बराबर है। अरे मैं पूछ रहा हूँ W एडियाबैटिक किसके बराबर है? Change in internal Change energy. in इंटरनल एनर्जी के। और इंटरनल एनर्जी का चेंज कैसा फंक्शन था? स्टेट फंक्शन था। इसलिए याद रखना W एडियाबैटिक जो है वो एक स्टेट में। यहाँ पर जो बात बोल रहा हूँ बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया। देखिए अभी वो आदित्य वर्मा जी बात कर रहे थे कि सर एक बार दोबारा से बता देना एडियाबैटिक। तो देख आदित्य वर्मा दोबारा से लिख रहा हूँ यहाँ पर, इसको पूरे को रब कर देता हूँ।
जो मैंने लिखा है। आदित्य वर्मा जी क्लास में है? यस सर। तो मेरी बात ढंग से सुन लेना आप। बस अब देख आदित्य, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में सराउंडिंग के साथ हीट का कोई भी एक्सचेंज नहीं होता, मतलब वहां पर Q की वैल्यू 0 होती है। पढ़ा हुआ आदित्य वर्मा? आदित्य वर्मा जी यस सर। पढ़ा हुआ है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हीट एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ, मतलब वहां पर Q की वैल्यू 0 होती है। अब अगर मैं इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर लगाऊं तो डेल्टा U बराबर Q प्लस W, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था जो आपने ऊपर लिखा अभी, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू 0 होती है, तो अगर Q की वैल्यू में 0 पुट कर दूं, 0 प्लस W, ठीक है, तो क्या आ गया? डेल्टा U बराबर आ गया W। तो अब ये W किस कंडीशन में आया है? ये W एडियाबेटिक कंडीशन में आया है। ये W किस कंडीशन में आया? ये W एडियाबेटिक कंडीशन में आया। अब पहला क्वेश्चन जो यहाँ से अराइज होता है, या पहली बात जो यहाँ से अराइज होती है, वो यही होती है कि W एडियाबेटिक जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है। क्यों है स्टेट फंक्शन? क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के बराबर होता है, और इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन होती है। तो W एडियाबेटिक इज ए स्टेट फंक्शन, ठीक। सेकेंड चीज जो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो काम हो रहा है, यहाँ पर ये वर्क डन इन एडियाबेटिक, वो किस कोस्ट पर हो रहा है, किसके बराबर है? वो बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के। तो इसको मैं एक अलग लैंग्वेज में लिख रहा हूं कि इन एडियाबेटिक प्रोसेस, कि एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन जो है is at cost of change in internal energy। कि वर्क डन जो है वो वही लैंग्वेज है, बात वही है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन मैंने उसे एक अलग लैंग्वेज में लिख दिया कि वर्क डन इज एट कॉस्ट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वर्क डन जो है वो किस कोस्ट पर होगा? वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की कोस्ट पर होगा, ठीक है। तीसरी प्रोसेस पर आते हैं अब हम लोग। एडियाबेटिक प्रोसेस के बाद जो थर्ड प्रोसेस है वो है, सर एक बार कर दो सर। ले भाई, ले स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर हो गया। बल्कि मैं आज सोच के आया था कि मैं एंथैल्पी तक पहुंचा दूंगा आज, लेकिन मेरी स्पीड इतनी धीरे धीरे है कि बस काम ही। चलो कोई बात नहीं। तीसरी बात करते हैं, थर्ड प्रोसेस जो है, थर्ड प्रोसेस हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी प्रोसेस होती है? आइसोकोरिक प्रोसेस होती है, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल्टा V जो है वो 0 होता है। पढ़ा हुआ है आइसोकोरिक मतलब जिसमें चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाए? 0 हो जाए, मतलब वहां पर V2 जो है वो बराबर था किसके? V1 के। अब एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, एक बार आप लोग ट्राई कीजिए और एक बार मेरे को बताइए इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर क्या फर्क पड़ेगा। आइसोकोरिक प्रोसेस का, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाऊं तो क्या फर्क पड़ेगा? एक बार ला के देखिए। नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, मैं मना नहीं कर रहा, मैं कहीं जा तो नहीं रहा हूं, मैं यही बैठा हूं।
नहीं होगा तो मैं यही हूं। लेकिन एक बार ट्राई कीजिए कि आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें डेल्टा V बराबर 0 होता है तो उसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर क्या फर्क पड़ेगा, एक बार लगाइए। डेल्टा यू 0। जो जो लगा ले वो बोल दे सर मैंने कर लिया बस, या मैं एक बार स्क्रीन ऑफ करके आ जाता हूं। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया, स्क्रीन ऑफ करके शेयरिंग भी स्टॉप कर रहा हूं, और एक बार मेरे को थंब इंप्रेशन देता रहेगा जो बच्चा एक बार लगा लेगा। वीडियो सबकी ऑन हो। अरे गलती तो होगा, गलती तो इंसानों से ही होती है बच्चा, और आप तो बच्चे हो हैं, अभी तो इतने बड़े नहीं हुए हो जो हमसे ही डरोगे। जब बड़े हो जाओ जब हमें आपसे डरना पड़ेगा। कृष्णकांत जी ने लगा लिया है, बहुत बढ़िया कृष्णकांत जी। वृंदा अटेंडेंस ले लेना। विशिष्ट मिश्रा जी बहुत बढ़िया। रचिता बहुत बढ़िया। अभिनव जी बहुत बढ़िया। शिवानी बहुत बढ़िया। अभिजीत जी आप जो राइट डाउन करते हैं ना एक बार वो मेरे पास भेजना प्लीज, नोटबुक में जिसमें आप राइट डाउन कर रहे हैं वो भेजना मेरे पास। ओके सर। हाँ। निशु यादव गुड बच्चा। हिमांशी यादव गुड। हिमांशी 10th T1 कहाँ है? सर यही हूँ। कहाँ है? दिख नहीं रही मेरे को। तू वीडियो ऑफ कर रखी है। कुछ खा रही है क्या? क्या खा रही है? बिस्किट। ए भगवान, देख कितनी मौज है इस बालका की, खाते खाते पढ़ाई। ओके, अब जिन बच्चों से नहीं हुआ उनकी बात कर लेते हैं। जिन बच्चों से नहीं हुआ वो हम इंप्रेशन थे। जिन बच्चों से नहीं हुआ, क्षितिज राय से नहीं हुआ, आदित्य वर्मा जी से नहीं हुआ, सुमित राय से नहीं हुआ, वृंदा से भी नहीं हुआ। तेरी तो धुलाई करता हूं मैं, थोड़ी देर रुक जाए, एक बार 2 मिनट रुक। कशिश से भी नहीं हुआ, कुशाल से भी नहीं हुआ, खुशी रावत से भी नहीं हुआ। ओके चलिए एक को पकड़ते हैं। सुमित राय जी बोलिए। सुमित राय। यस सर। मैं भी लैपटॉप पे बैठा हूँ, मेरी आवाज शायद आप लोगों के पास अच्छी तरह से पहुंच रही होगी। जिन बच्चों ने ईयरफोन लगा रखे उनको तो अच्छे से सुन रही होगी। कृष्ण कांत जी, am I right? यस सर। कितनी तेज आवाज आ रही है? सर बहुत तेज आ रही है। हाँ, तो ये तो लैपटॉप के स्पीकर की आवाज है भाई। ठीक है चलो कोई बात नहीं। ओके, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इस चीज में कोई बात नहीं। सुमित राय जी अब मेरी बात का जवाब देना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए सुमित राय जी क्या होता है? सर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, neither be created nor be destroyed. ओ महाराज, मैथमेटिकली पूछ रहा हूं। मैथमेटिकली पूछ रहा हूं सुमित राय। Sir, delta U is equal to Q plus W. क्या बोले दोबारी? Sir, delta U is equal to Q plus W. खुशी रावत आप बोलिए। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये लगा दिया। ओके, अब इसमें तो डेल्टा भी है ही नहीं। मैं कह रहा ना पेपर में क्वेश्चन हमारे सर ने तो करवाया ही नहीं। अरे डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू इक्वल टू क्यू आएगा है, ये सोचा किसी ने और ये लिखा भी था पीछे कि डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा वी लिखा था। अरे बोलो लिखा था या नहीं? सर लिखा था। तो डेल्टा वी 0 हो गया। तो डेल्टा यू बराबर किसके आया? क्यू के बराबर आया कि नहीं आया? आ गया। आया कि नहीं आया? हो गया था पहले से। तो डेल्टा यू बराबर, अब ये जो हीट है, ये हीट क्या है? ये हीट वहां पर है, क्यू वी लिखता हूं इसको मैं। क्यू वी का मतलब होता है कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट है वो। अब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यहां से, जो पीछे गया था उस क्वेश्चन से शुरू होता है।
मैं पूछता हूं सुमित राय जी से। सुमित राय जी, यस सर। आपने पढ़ा कि Q जो है हीट, वो पाथ फंक्शन है, ठीक है? तो आप मेरे को ये बताइए कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला जो है, ये पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है, क्यों है? सर क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है। हाँ, बस 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 बस। तो QV जो है, QV मतलब हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ए स्टेट फंक्शन, ये एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है? उसके बाद आगे की बात करें, मैं अब इसको लैंग्वेज की टर्म में लिख रहा हूं। इस लाइन को, इस लाइन को मैं लैंग्वेज की टर्म में लिख के क्या बोल सकता हूं कि चेंज डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो बराबर है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, change in internal energy for isochoric process is equal to heat at constant volume। हीट कौन सी? जो सिस्टम को दी जाती है, सिस्टम से बाहर निकलती है, ठीक है? ओके, अब मैं आगे बात करता हूं। यहां तक राइट डाउन कर लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब प्रोसेस नंबर 4 पर आते हैं। प्रोसेस नंबर 4 है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस, अब आइसो मतलब क्या होता है? सेम, बारिक मतलब प्रेशर, ठीक है? तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा P इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। क्या आप यहाँ पर एक बार ट्राई करना चाहेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? सर वही सेम आ रहा है। सर सेम आएगा। देखो कौन सा सेम आ रहा है? ऊपर वाले वाला? सर ओके, चलो। यस सर। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात है सील पर पड़त निशान। ये डायलॉग आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मैंने भी बहुत बार सुना है, ठीक है? ओके, अब देखो भाई, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? मैंने ये भी पढ़ रखा है कि डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ा है नहीं पढ़ा है? आज ही तो पढ़ा है। यस सर। यस सर। ओके, अब आप लोगों ने क्या गलती करी? आप लोगों ने इसको कर दिया 0 को, कर दिया कि नहीं? यस सर। देखा? अरे भाई, कल बोला था प्रेशर 0 नहीं है, आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर 0 नहीं है, चेंज इन प्रेशर 0 है। मतलब डेल्टा P 0 है, P1 P2 0, P1 P2 0 नहीं है। तो बस, तो डेल्टा P हमारे पास है नहीं, तो ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो Q की वैल्यू, Q को अगर एक साइड ले जाऊं तो Q की वैल्यू बराबर हो गई डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो ठीक है, क्या बोल रहा हूं? अगर हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बराबर होता है डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। देखा? यही तो समझ का खेल था, गलती कर जाते ना। अब देखो, अब सही हो गया, ठीक है? QP किसे बोलते हैं? QP बोलते हैं हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर।
pressure. मैंने तो कोई नई चीज नहीं करी, मैंने तो जो आप लोग कर रहे थे मैं तो उसी को गा रहा हूं इतनी देर से। चलूं आगे? Yes, sir. चलो Yes, sir. उसके बाद प्रोसेस नंबर 5 पर आते हैं। प्रोसेस नंबर 5 क्या है? साइक्लिक प्रोसेस। प्रोसेस नंबर 5 है साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या कहती है? साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या था? हमने क्या बोला था कि अगर कोई सिस्टम जो है या फिर नंबर ऑफ चेंजेस, स्टेट, कई स्टेट चेंज करने के बाद, स्टेट चेंज का मतलब याद है? अरे यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? Pressure. हाँ, चेंज ऑफ स्टेट का मतलब Pressure, temperature. Transformation in pressure, volume, चेंज temperature, करने के बाद, heat. मतलब कई बार उसका टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करने के बाद अगर वो सिस्टम जो है वो वापस से अपनी इनिशियल स्टेट पर आ जाए तो उसे हम लोग साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। ओके भाई? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, आपको sir. ऊपर एक चीज लिखी थी, याद रखना, साइक्लिक प्रोसेस में मैंने लिखवाया था, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है भाई? ओके, तो वहां पर साइक्लिक प्रोसेस में आपने लिखा था कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है। देख लो मेरी नोटबुक में लिखा है कि नहीं लिखा? Yes, sir. ठीक है, ये Yes, साइक्लिक sir. प्रोसेस के लिए था, क्योंकि भाई सिस्टम अपनी जगह पे वापस आ गया ना, तो इंटरनल एनर्जी तो नहीं उतनी रहेगी। तो 0 बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू बराबर किसके आ गया? माइनस डब्ल्यू के बराबर आ गया। तो वही पहली वाली कंडीशन आ गई जो हम लोगों ने Isothermal process, yes. वही 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 सेम कंडीशन आ गई। क्यू बराबर माइनस डब्ल्यू या फिर क्यू बराबर पी डेल्टा वी। वही सेम कंडीशन जो आप लोगों ने फर्स्ट में पढ़ी थी आइसोथर्मल के लिए। बोलो, कोई दिक्कत है? No, sir. No, sir. प्रोसेस नंबर 6। प्रोसेस नंबर 6 में क्या बोलता हूं? आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन। वृंदा म्यूट कर लो अपने आप को। मैं म्यूट ही हूँ। तो कौन है ये? उत्कर्ष कर। उत्कर्ष म्यूट कर ले भाई। आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब फ्री एक्सपेंशन से एक बात क्लियर हो गई, मैंने कहा फ्री एक्सपेंशन लिखते एक चीज लिख देना। क्या लिख देना? W is equal to 0. बोलो सर क्या? फ्री W एक्सपेंशन is equal to 0. याद रखना क्या? Blue is equal Pressure to 0. external is equal to 0. 0 होता है। फ्री एक्सपेंशन लिख लेना कि पी एक्सटर्नल 0 होता है। आइसोथर्मल देखते ही मैंने एक चीज लिख दी, क्या कि डेल्टा टी कितना होता है? 0 होता है। लिख सकता हूं। आइसोथर्मल देखते ही मैं एक चीज और लिख सकता हूं कि डेल्टा यू जो है वो भी क्या होता है? 0 होता है। बोलो, लिख सकता हूं? यस सर। Yes, sir. मैं इसके ऊपर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाता हूं, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा वी। एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन में पी 0 डेल्टा यू 0, तो क्या हो जाएगा? क्यू भी किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। Yes, sir. सर हम इसमें डायरेक्ट भी तो लिख सकते थे कि जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। जी हाँ, वर्क डन 0 हो गया ना गुड़िया? वर्क भी तो 0 हो गया ना? Yes, गुड़िया? यस सर। अब आज ये 7वां चीज जो है, 7वीं प्रोसेस 7 एडियाबैटिक। अभी हम लोगों ने आइसोथर्मल लिया था, अब मैं ले रहा हूं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन।
कितनी मिनट बची हुई है भाई? अभी 12 मिनट। हैं? 12 मिनट बचे सर। 12-13 12 minutes। एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब देखो एडियाबैटिक देखते ही मैं एक चीज लिख देता हूँ, क्या Q बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। फ्री एक्सपेंशन देखते ही मैं दूसरी चीज लिख देता हूँ, क्या कि P एक्सटर्नल क्या हो गया? 0 हो गया। P एक्सटर्नल 0 लिखते ही साथ में एक चीज और लिख सकता हूँ, क्या कि W बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। लिख सकता हूँ? यस सर। ओके। अब कहता हूं कि डेल्टा U बराबर क्या है? Q प्लस W। ठीक है, एडियाबैटिक फ्री डेल्टा U एक्सपेंशन में इक्वल टू Q 0। भी 0, W भी 0, तो डेल्टा U भी क्या आ गया? 0। बोलो हाँ, अरे बोलो रे। 0। सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। यस। ओके। अब एक चीज है, आगे चल रहा हूं। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब लिख रहा हूं, यहां तक नहीं लिखा हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब जो चीज लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? चलो वृंदा से पूछता हूं। वृंदा, यस सर। हीट जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? सर बोलो वृंदा, हीट क्या? जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव? सर एक्सटेंसिव। ओके। खुशी रावत, वर्क जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव? सर इंटेंस इंटेंसिव। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब मैं जो लिख रहा हूँ वो आपके मन गलत पे है सही है? हैं? अब मैं जो लिख रहा हूँ वो लिखो। मैं क्या लिख रहा हूँ? Q and W are neither extensive nor intensive। ना तो एक्सटेंसिव है ना इंटेंसिव। देखा ना? Q and W are neither extensive nor intensive properties. They are boundary phenomena। ये बाउंड्री फिनोमिना है, ठीक है? एंड ओनली अपीयर एट द बाउंड्री। ये बाउंड्री फिनोमिना है और सिर्फ आपको कहाँ दिखेंगे? बाउंड्री पर दिखेंगे। एंड ओनली अपीयर एट द बाउंड्री। मैं एक बार स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, अगर यहाँ तक राइट डाउन कर लिया हो तो बोलूंगा कुछ मैं, उसके बाद देखता हूँ कितना बचा हुआ है। आज का हो जाएगा, 10 मिनट बची, टाइम देखना। सर एक डाउट है। कौन बोला? रचिता? यस सर। हाँ रचिता जी बोलो। सर कल आपने बताया था कि स्पेसिफिक लगता है वर्ड तो एक्सटेंसिव इंटेंसिव बन जाता है, और उसमें आपने हीट का एग्जांपल भी दिया था। किसमें? तो फिर अभी आपने बताया था ना कि अगर किसी वर्ड के आगे अगर स्पेसिफिक जुड़ जाता है तो वो एक्सटेंसिव से इंटेंसिव बन जाता है। देखो एक मेरी बात सुनो, स्पेसिफिक वर्ड, देखो अब तू यही बात कर रही है, यही बात मैं बोल रहा हूँ। अभी मैंने W कल क्या बताया था? पाथ फंक्शन बताया था। यस सर। हैं? यस सर। और आज मैंने W एडियाबैटिक क्या फंक्शन बता दिया? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन बता दिया, ठीक है? अब कई चीज होती है, मैंने कहा मास जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वहीं उसके आगे मोलर लग गया, तो
तो यही चीजें तो याद रखनी है ना बढ़िया, कि Q और W जो है हीट के आगे अगर स्पेसिफिक जुड़ गया ना या मोलर जुड़ गया तो वो इंटेंसिव में होगी, लेकिन अदरवाइज वो एक्सटेंसिव इंटेंसिव नहीं होती। बुक में भी आपको दिखाएगा, मैं बोल रहा हूँ बुक में भी आपके भी लिखा होगा कि हीट जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बुक में भी लिखा मिल जाएगा, स्पेसिफिक इंटेंसिव और हीट जो है एक्सटेंसिव। लेकिन एक्चुअल में जो बात है मैंने वो लिखी है कि एक्चुअल में हीट जो है वो ना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट होता है ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी में काउंट होता है, ये एक्चुअल बात है। मैं तो बता रहा हूं कि आपकी बुक में आपको ये लिखा मिलेगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए भाई। हेलो सर आपकी वॉइस बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, घर पे रहें अपने आराम से, बाहर यस सर